बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अपर जिला न्यायाधीश परमाधारी मैं बहुत ही उनको हम शुभकामनाएं दे आए हैं और इसके क्षेत्र में जो विभिन्न व्यवस्थाएं हैं हम सभी को अवगत कराएं। सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित अपर जिला जज श्री दिनेश प्रताप से, अपर जिला जज श्री काशी से, बार के अध्यक्ष और बार के समस्त पदाधिकारी का यहाँ पर उपस्थित जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी का उपस्थित माताएं बहनें मीडिया आप सभी को मालूम है या फिर किसी नहीं भी मालूम हो सकता है, जिला प्राधिकरण का काम है कि लोगों को कानूनी मदद दिलाना। आप लोगों को सबको जानकारी होना चाहिए या आज या इस मंच के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का काम है जनता का कानूनी रूप से मदद करना। आपका अगर किसी विभाग में या पुलिस में या सुरक्षा की किसी भी विभाग में कोई अगर समस्या है तो उसके समाधान के लिए आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ऑफिस में आ सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरी मदद दी जाएगी या जो भी फोरम होगा उसको बताया जाएगा। गरीबों के लिए सरकार की तरफ से फ्री में वकील रखने का प्रावधान है। जो जिन लोगों की आय 3 लाख से कम है या जेल में बंद है, महिलाएं हैं, एक न्यायाधीश को ही अपॉइंट किया जाता है। वो एक सम्मानित अधिकारी होते हैं। आप आएंगे तो आपको कानूनी रूप से हर मदद उनके द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। कहीं से भी कोई समस्या हो किसी भी फील्ड में, चाहे वो मोटर दुर्घटना के बारे में हो तो वहाँ पर आकर के संपर्क कर सकते हैं। घरेलू विवाद कोई भी मैटर हो, पारिवारिक मामले भी वहीं से खुला समझौते के माध्यम से निपटाए जाते हैं। तो आप आएंगे तो आपको बहुत सारी जो भी कानूनी मदद होगी आपको उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आपके जीवन में सारी समस्याओं का समाधान हो सके। तो ये जागरूकता शिविर है, इसका लाभ उठाएं और आपको किसी भी कोई भी समस्या हो इसका एक फोरम है जो जहाँ जब कहीं नहीं सुनवाई होती है तो लास्ट फोरम है। आप यहाँ आए आपको पूरी सुनवाई होगी और सारे फोरम जो भी तरीके हैं सब बताए जाएंगे। आप इस मगहर महोत्सव का आनंद लीजिए और कानूनी रूप से अपने आप को एक सजग नागरिक के रूप में प्रस्तुत करें। देश का कानून माने, नियम से रहें, रोड पे नियम से चले। दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, ये कानून न जानने के कारण हो रहा है। आप ट्रैफिक रूल फॉलो करें। अगर कभी कोई दिक्कत होती है तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आपका स्वागत है। आइए, वहाँ पे आपको सबकी सारी कानूनी सहायता उपलब्ध होगी। समय का अभाव है, बाकी आपको अगर कोई भी जानकारी लेना हो तो आपका स्वागत है। आप आइए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। जो भोजपुरी कलाकार एक बेहतरीन अदाकारा अक्षरा सिंह जी के नाम थी, उन्होंने भी अपने गीतों अपने नृत्यों के माध्यम से इस पंडाल की में मौजूद भारी भरकम भीड़ को उत्साहित व रोमांचित करने का कार्य किया। तो निश्चित रूप से ये जो कबीर मगहर महोत्सव है, इस महोत्सव का उद्देश्य जो था वो साफ था। इस महोत्सव का उद्देश्य हमारे कबीर नगर में सांस्कृतिक चेतना का जागरण करना था और ये हुआ भी। हमने देखा कि इस कबीर मगहर महोत्सव में हमारे स्थानीय नागरिकों के साथ साथ सुदूर क्षेत्रों से भी सांस्कृतिक चेतना के पुरोधा ने भाग लिया, शामिल हुए और ये वो भी बैठे हो तो कन्यादान का संकल्प करें। ये कबीर मगहर महोत्सव की जो समिति ने ये जो आयोजन तय किया था, उनका लक्ष्य यह स्पष्ट था कि इस कबीर नगर में जो सुप्त पड़ी सांस्कृतिक चेतना है उसको जागृत किया जा सके और उन सांस्कृतिक चेतना के जागरण के पश्चात
आज सामूहिक विवाह के माध्यम से हम समाज में एक ऐसे संदेश की झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं, समाज में एक ऐसा संदेश देना चाह रहे हैं कि बिना दहेज के, बिना अत्याचार के, बिना भ्रष्टाचार के 600 से अधिक जोड़े एक जगह, एक स्थान पर दाम्पत्य के सूत्र बंधन में बन सकते हैं। ये उसी की बानगी है और ये सब कुछ हुआ है हमारे जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में। जो ये कबीर महाराज महोत्सव की समिति है, उसके परिश्रम से इस समिति के जो सचिव और कबीर मगहर महोत्सव के इतिहास में ये पहली बार आपने देखा कि ये बेहतर पांडाल, ये सुंदर मंच, ये साज सज्जा निश्चित रूप से अलौकिक है। इसके और इसकी क्षमा और अनुपम होगी। दस्ती रुमाल में बांधे आदरणीय महाराज जी इस मंच पर होंगे। ओम समम नंद विश्व देवा समापो विद्यादिनो सम्मात विश्वास समधाता समदृष्टि रात नो प्रतिज्ञाएं। और इस कार्यक्रम में इस जनपद के यशस्वी सांसद प्रतिज्ञाएं सबसे पहले है आदरणीय श्री प्रवीण निषाद जी का भी आगमन हुआ है। ये मंच उनका भी अभिनंदन करता है, स्वागत है। तो दे दीजिए आप लोगों को लड़ा के दे दी जाइए। आज से बोलते जाइए। आज से धर्मपत्नी को अर्धांगिनी घोषित करते हुए उसके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर अगर एक नए जीवन की सृष्टि करता हूँ, अपने शरीर के अंगों की तरह धर्मपत्नी का ध्यान रखूंगा। प्रसन्नता पूर्वक लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूँ और जीवन के निर्धारण में उसके परामर्श को महत्व दूंगा। तीसरा है रूप स्वास्थ्य भावगत गुणदोष अज्ञानजन विचारों को चित्त में नहीं रखूंगा, उनके कारण असंतोष व्यक्त नहीं करूंगा। मैं पूर्वक सुधारते हुए सहन करते हुए आत्मीयता बनाए रखूंगा। पत्नी का मित्र बनकर रखूंगा, पूरा स्नेह देता रहूंगा। इस वचन के पालन पूरी निष्ठा के साथ और सत्य के आधार पर करूंगा। पत्नी के लिए जिस प्रकार पतिव्रत की मर्यादा कही गई है, उसी दृढ़ता के साथ स्वयं भी पत्नी व्रत का पालन करूंगा। चिंतन और आचरण दोनों से ही पर नारी से वास्तवात्मक संबंध नहीं जोड़ूंगा। पति के प्रति जो श्रद्धा भाव बनाए रखकर सदैव उसके अनुरूप रहूंगी। तपत दुराव न करूंगी, निर्देशों के विलंब पालन का अभ्यास करूंगी। सेवा स्वच्छता परिभाषा का अभ्यास बनाए रखूंगी। ईर्ष्या कुढ़न द्वेष आदि से बचूंगी। सदा विनम्रता देने वाली बनकर रहूंगी। फिजूल खर्ची से बचकर भी तो इदम अग्नि बरुणाभ्याम इदम नमः। संत कबीर ने अपने अनुयायी श्रुति गोपाल साहब, नवाब बिजली कमाल साहब, कमाली साहब तथा भक्तों को पुकारकर अपने देहावसान की पूर्व सूचना पहले ही से दे दी। ऐसे होते हैं महापुरुष जिन्हें अपनी मृत्यु की सूचना पहले ही ईश्वर द्वारा मिल जाती है। तो उन्होंने वहां से ये संदेश दिया कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। संत कबीर ऐसे थे जिन्होंने जाति के बीच जो एक महीन लकीर थी उसको हमेशा के लिए मिटाने का प्रयास किया। महान सूफी संत कबीर के नाम पर ही इस जनपद का नाम संत कबीर नगर पड़ा। सदगुरु कबीर की निर्वाण स्थली मगहर में शासन की मंशा के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी ने आने वाले पर्यटकों के दृष्टिगत कबीर अकादमी का भी लोकार्पण किया। कबीर निर्वाण स्थली मगहर पर सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने
करने के लिए प्रतीक संत कबीर के प्रति समर्पित श्रद्धा पर्व को हर वर्ष मगहर महोत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है और इस वर्ष भी 28 जनवरी से इस मगहर महोत्सव का शुभारंभ किया गया। जैसा कि अभिनव जी ने बताया कि इस मंच पर 28 तारीख से लेकर कल तक लगातार देश के ख्याति लब्ध कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी और सबने अपने प्रणाम संत कबीर तक पहुंचाए और आज का दिन अंतिम दिवस है। आज इस भव्य महोत्सव के समापन के अवसर पर हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हो रहा है। इस महोत्सव के समापन के साथ साथ मैं बता दूं कि आज इस जनपद को 360 करोड़ की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात भी मिलने जा रही है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस मंच के माध्यम से हम सबको सौंपेंगे। सेफ सिटी इनिशिएटिव के तहत लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी किया जाएगा। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे जीवात्मा और परमात्मा के बीच में, पृथ्वी और आकाश के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में उनकी साक्षी देते हुए चल रहे हैं। ओम ऊर्जे दुपति भव सा मामलता भव विश्वस्तान ने तो पुत्रान वृंदा भई बहुस्ते संतु गर्भस्तया। तीसरा है धन वृद्धि के लिए ओम त्रिगुणास्य त्रिदेवास्य त्रिशक्ति सप्त प्राणा लोकत्रय त्रिसंधास्य तत्साक्षी पदीयतम। 3 गुण से है धरती, इनकी साक्षी में, 3 देवों की साक्षी में, 3 शक्तियों की साक्षी में और 3 लोगों की साक्षी में, 3 संध्याओं की साक्षी में यह तीसरा कदम धन वृद्धि के लिए है। ओम राय शोपाय शाय त्रिमदी भव सा मामलता भव विश्वस्तान ने तो पुत्रान वृंदे भय बहुते संतु जर्दस्तया। चौथा है सुख वृद्धि के लिए ओम चतुर्मुखो ततो ब्रह्मा तत्चारो संभव वेद संभवा चतुर्युगा प्रयंतन्ते तेषाम साक्षी प्रियतम। ये 4 मुख ब्रह्मा की साक्षी में, चारों वेदों की साक्षी में, चारों युगों की साक्षी में हम चौथा कदम सुख वृद्धि के लिए चल रहे हैं। मायो भवा सुपति भव सा मामलता भव विश्वस्तान में तो पुत्रान वृंदा भय बहुस्ते संतु गर्भस्तया। 5वां कदम प्रजा पालन के लिए ओम पंचमे पंचभूतानाम पंच प्राणे प्राणा तत् दर्शन पुण्यानाम साक्षी है 5 पंचधा है। 5 जो है पंचभूत है, 5 प्राण है उनके प्राण में, 5 पंच है उनकी साक्षी में, 5 देवता मुख्य रूप से है उनकी साक्षी में और 5 प्राण है उनकी साक्षी में हम यह 5वां कदम रख रहे हैं। ओम प्रजाभ्याम पंचपति भवता भव विष्णुस्तान में तो पुत्रान विंदे में बहुस्ते संतु जर्दस्तया। 6वां कदम ऋतु व्यवहार के लिए, किस ऋतु में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए उसके लिए राम जी का आपका भी स्वागत अभिनंदन है और श्री अजय सिंह गौतम जी माननीय जिला प्रभारी आपका भी स्वागत अभिनंदन है। स्वागत अभिनंदन माननीय पूर्व विधायक माननीय श्री राकेश सिंह बघेल जी का आप सभी का स्वागत अभिनंदन। कबीर मगहर महोत्सव के इस भव्य भक्ति और साधना की ज्योति जगाने वाली सुश्री स्वाति मिश्रा जी हमारे बीच में है, जो कि इसी भजन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन कर रही हैं। आप सब तालियों के माध्यम से सुश्री स्वाति मिश्रा जी का स्वागत करें। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मैं प्रणाम करना चाहती हूँ महाराज जी का, जो आज हमें ये सौभाग्य मिला कि ये गीत गाकर हम महाराज जी का स्वागत अभिनंदन कर सके। तो राम आएंगे गा के मैं आज स्वागत करना चाहती हूँ। राम आएंगे आएंगे
आज इस भजन को आपके सामने मुझे प्रस्तुत करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी आपका। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। स्वागत की श्रृंखला में सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी माननीय सांसद संत कबीर नगर माननीय श्री प्रवीण कुमार निषाद जी को। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। एक वहाँ रखिए, एक यहाँ बगल में रखिए। अरे यार टोपी निकाल लीजिए, पानी भारत माता की जय जय श्री राम। आज हम सभी लोग अपने बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का इस कबीर की धरा पर महानिर्माण पवित्र स्थली पर मैं प्रवीण निषाद और मैं अपनी तरफ से भी पार्टी की तरफ से भी सभी माननीय विधायकगण, उपस्थित पूर्व सांसदगण, जिले के पदाधिकारी और उपस्थित ये अपार जनसमूह के द्वारा मैं महाराज जी का इस पवित्र धरा पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करना चाहता हूँ। साथियों, आज चुनौतियों का सामना करते हुए जिस प्रकार से इस उत्तर प्रदेश की धरा पर लोक कल्याण की और जन कल्याण की योजनाएं धरातल पर पहुंच रही हैं और आज इस मगहर महोत्सव के समापन दिवस के अवसर पर हमारे बीच में इस जनपद के तकरीबन 600 जोड़ों का यहाँ पर सामूहिक विवाह भी हुआ। यहाँ पर जितने भी उपस्थित हमारे भाई बहन जो आज इस नवजीवन को प्रारंभ कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से भी आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन करना चाहता हूँ। साथियों, कि चुनौतियों कितनी भी बड़ी ना हो, रास्ते कितने भी दुष्कर हो, लोक कल्याण के पथ पर सिद्धि की ओर इस उत्तर प्रदेश की यात्रा ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी और चलती रहेगी। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार पुनः आप सभी का इस मंच के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। कबीर मगहर महोत्सव 2024 का शुभारंभ 28 जनवरी को हुआ था, जिसमें प्रतिदिन देश के प्रतिष्ठित और ख्याति लब्ध कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से इस महोत्सव को एक सार्थक आयाम दिया। प्रस्तुत है कबीर मगहर महोत्सव 2024 की यात्रा की एक झलक। पलका यूं ही मर जाएगा, यूं ही मर जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जगत में, क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला।
सेंटर का एक छोटा सा चलचित्र है। अनुरोध करूंगी उसको प्रस्तुत करें। मैं बता दूं कि एक माह पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सेफ सिटी इनिशिएटिव के तहत जनपद मुख्यालय में बने इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का शिलान्यास किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से संपन्न होता है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। कृपया मंच पर पधारें और इसका लोकार्पण करें। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है माननीय आपका मंच पर। जय श्री राम, जय जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन मंच पर जोरदार तालियों के माध्यम से आपका स्वागत, अभिनंदन। आपसे अनुरोध है कृपया इस बटन को दबाकर इस इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का लोकार्पण करें। भारत माता की, भारत माता की। और जनपद संत कबीर नगर में 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी अभी हुआ है, जिसकी लागत 360 करोड़ है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। आप सभी जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कबीर महोत्सव 2024 के आज के इस समारोह में जनपद संत कबीर नगर की प्रभारी मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री प्रवीण कुमार निषाद जी, माननीय विधायकगण श्री अंकुर राज तिवारी जी, श्री अनिल कुमार त्रिपाठी जी, श्री गणेश चंद चौहान जी, पूर्व सांसद श्री इंद्रजीत मिश्र जी, श्री अष्टभुजा शुक्ला जी, पूर्व विधायक श्री राकेश सिंह बघेल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव जी, जिला प्रभारी अजय सिंह गौतम जी, संजीव राय जी, वेद प्रकाश सिंह जी, नगर पंचायत मगहर की अध्यक्ष श्रीमती अनवरी बेगम जी, आज के इस कबीर महोत्सव 2024 के आयोजन के समारोह अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में जनपद संत कबीर नगर के गांव-गांव से उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले यहाँ के जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और यहाँ के कबीर मठ के अपने महंत जी और उनके जितने भी यहाँ के शिष्यगण हैं, उन सबको कबीर महोत्सव की हृदय से बधाई देता हूँ। कबीर के बगैर मगहर सचमुच नरक है और इसी चुनौती को स्वीकार किया था मध्यकाल के इस महान संत ने, जब मगहर के बारे में ये मान्यता थी कि मगहर में जाने से नरक मिलता है। ये बंजर क्षेत्र था, यहाँ की मिट्टी नमकीन थी, खारा पानी भी खारा था, लेकिन उनके चमत्कार ने इसे स्वर्णमय बना दिया। आज आप देखते होंगे पवित्र आमी नदी यहाँ बह रही है। जो फसलें सब जगह होती हैं
वैसे ही यहाँ पर भी होती है। पानी यहाँ का मीठा हो गया और संत कबीर की चमत्कार से ये पूरा जनपद चमत्कृत भी हो उठा। इसलिए कबीर महोत्सव ही यहाँ की पहचान है, इस जनपद की पहचान है। और जनपद का नामकरण भी इसीलिए संत कबीर के नाम पर ही संत कबीर नगर के रूप में इस जनपद को हम सब जानते हैं। इस अवसर पर पूरे संत कबीर नगर जनपद वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और स्वाभाविक रूप से अयोध्या में प्रभु रामलला के 500 वर्षों के उपरांत भव्य मंदिर में आगमन के उपरांत संत कबीर नगर जनपद में मैं आ रहा हूं, तो 350 यानी 360 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ है। ये 360 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो आज यहाँ पे लोकार्पित की गई हैं, इसमें सुरक्षा से जुड़े हुए, पर्यटन से जुड़े हुए और आम नागरिक के जीवन से जुड़ी हुई शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, सड़क है, इन सब से जुड़ी हुई योजनाएं हैं जो उसके जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनती है। बहनों और भाइयों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है हम सबके सामने, जब तकनीक का उपयोग करते हुए हम लोग हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। अगर हमने उत्तर प्रदेश में सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी होती तो 17 के पहले जैसा पहचान का संकट उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने और उत्तर प्रदेश के वासियों के सामने था, यही संकट होता तब न निवेश होता, न विकास होता और हम सब अपनी पहचान के लिए मोहताज होते। लेकिन जनता जनार्दन ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आई और आज परिणाम है कि सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण भी मिला। विकास की योजनाएं प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो रही हैं और विकास की योजनाओं के साथ साथ जनता को लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किस रूप में प्राप्त हो रहा है। आज इस कबीर महोत्सव के अवसर पर मगहर में 600 बालिकाएं दाम्पत्य जीवन के साथ यहाँ पर शादी ब्याह के कार्यक्रम के साथ जोड़ रही हैं। उनका विवाह का कार्यक्रम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से आज यहाँ संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर यहाँ के जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को इस कार्य के लिए हृदय से बधाई देता हूँ और इन सभी परिवारों को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूँ जिन परिवारों की बालिकाओं का, बालकों का ये शादी ब्याह हो रहा है। मैं तो देख रहा था, मैंने वहाँ एक जोड़े को वहाँ पर मैं देख रहा था, वहाँ पर मैंने पूछा तो पता लगा लड़का तो गोरखपुर का ही रहने वाला है। तो मैंने कहा देखो तुमने अपना कार्ड नहीं दिया, लेकिन देखिए सरकार की योजना मुझे यहाँ लेके आ गई, मैं बिना बुलाए मेहमान आपकी शादी में शामिल हो गया। आप सोचिए 600 बालिकाओं की शादी, दहेज मुक्त विवाह, दहेज माँ बाप नहीं देंगे, खाने पीने की व्यवस्था माँ बाप को नहीं करनी है, ये कनाज, तंबू, ये जितना भी तामझाम है सब माँ बाप को नहीं करना है। ये सारी व्यवस्था सरकार करेगी। 51,000 रुपए हर जोड़े की शादी के लिए, जिसमें से 35,000 रुपए बालक बालिका के खाते में जमा कर दिया जाता है। 10,000 रुपए का सामान बालिका और बालक के लिए खरीदे जाते हैं और 6,000 रुपए खाने पीने आदि व्यवस्था में यहाँ पर खर्च हो रहे हैं। 51,000 रुपए हर जोड़े को शादी ब्याह के लिए सरकार उपलब्ध करवा रही है। यह एक बड़ा कार्यक्रम और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम की कड़ी में उत्तर प्रदेश की योजनाएं
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई की व्यवस्था, और वह शादी योग्य होगी तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से इसी प्रकार का भव्य समारोह। आप मुझे बताइए, किसी की बारात में इतनी भारी संख्या आती है क्या? मुख्यमंत्री भी है, मंत्री भी है, सांसद भी है, विधायक भी है, अधिकारी गण भी है, और समाज का हर तबका भी यहाँ पर उपस्थित एक साथ हो गया। इतनी भीड़ तो मैंने बारात में देखी नहीं, लेकिन इतनी भीड़ शादी ब्याह के कार्यक्रम में, सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से गरीब बालिकाओं के शादी ब्याह के कार्यक्रम में, तो यह ईश्वर की कृपा है, संत कबीरदास जी की कृपा है और डबल इंजन सरकार का प्रभाव है, जिसका लाभ आज आपको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मुझे प्रसन्नता है कि सामूहिक विवाह योजना के साथ साथ संत कबीर नगर जनपद एक नया जनपद है। एक लंबी यात्रा नहीं हुई और इस जनपद ने अपनी यात्रा को किस तरीके से तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। पिछले 5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी कार्यक्रम यहां लगा था, राष्ट्रपति जी का भी कार्यक्रम यहां लगा था, कबीर एकेडमी का भी निर्माण हम लोगों ने यहां पर किया है, बखरा ताल का पुनरुद्धार करके उसको इको टूरिज्म का एक नया केंद्र बनाने की तैयारी, पक्षी विहार के साथ साथ वहां पर्यटक आ सके, यहां के लोगों में आजीविका के साधन उसके माध्यम से सृजन हो सके, लोगों को मनोरंजन का एक केंद्र बन सके, प्रवासी पक्षियों का एक केंद्र ये बखरा झील बन सके, और मछुआरों के लिए भी मछली पालन का एक प्रमुख केंद्र के रूप में उसको विकसित किया जा सके। इस दिशा से बखरा झील के पुनरुद्धार की एक बड़ी कार्य योजना हम लोग तैयार कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ यहाँ पे तामेश्वर धाम मंदिर के लिए भी पुनरुद्धार और पर्यटन विकास के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। संत कबीर नगर जनपद में आने वाले समय में अपना मेडिकल कॉलेज हो, मैंने प्रशासन से पहले ही कह रखा है कि भाई यहाँ के लिए भी जमीन चिन्हित करिए, कहाँ ये बन सकता है। बस अड्डे के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा सके, जहां ये हो। अगर इतनी सब सुविधाएं देनी है तो उसके लिए सुरक्षा का माहौल चाहिए, और इसी के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जहां पे एक ही जगह से बैठ करके, एक कमरे में बैठ करके पूरे नगर और जनपद के प्रमुख स्थानों की सीसीटीवी से एक एक जगह की जानकारी वहां पर कैद होती रहेगी, रिकॉर्ड भी होती रहेगी, लोग देखेंगे भी। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया, या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी, भाग नहीं पाएगा, वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक तो सुरक्षा का बेहतर माहौल देगा, और दूसरा ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, ट्रैफिक की व्यवस्था कहां पे जाम है ये देखने का काम भी इसके माध्यम से ट्रैफिक पुलिस करेगी, डायरेक्शन देगी, कहां पे पुलिस को लगना है, कैसे व्यवस्था होनी है, कहां जाम है यह देखने का भी एक अवसर मिलेगा। नगर पालिका परिषद स्वच्छता के कार्यक्रम की मॉनिटरिंग भी इस ICCC से देख सकती है। और ठीक इसके साथ ही कोरोना कालखंड में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की उपयोगिता आपने देखी होगी। कमांड यानी कोरोना कालखंड में हम लोग इसका उपयोग करते थे, एक एक गांव में स्क्रीनिंग करने की, एक एक गांव में क्या गतिविधियां चल रही इनको देखने की, हॉस्पिटल की व्यवस्था को संचालन करने की,
वैक्सीनेशन के कार्यक्रम की, सैनिटाइजेशन के कार्यक्रम की और तमाम अन्य कार्यक्रमों को हम लोग लेकर के चलते थे। और आज ये सभी कार्यक्रम यहां पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि संत कबीर नगर जनपद ने भी अपना ICCC बना दिया है और उसको व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। मैं इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने अपनी निधि का उपयोग भी ICCC बनाने में किया और उसका परिणाम है कि एक सुरक्षित खजलाबाद, सुरक्षित मगहर, सुरक्षित संत कबीर नगर, उनके प्रयासों से आज यहाँ पे प्रशासन और शासन की योजना का लाभ यहाँ पर उसके माध्यम से लोगों को प्राप्त होगा। आज देश बदल रहा है, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत में हम सबका गौरव बढ़ा है। 140 करोड़ लोग आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जब देश शक्तिशाली होता है तो वह समर्थ भी होता है। समर्थ होता है तो समृद्धि अपने आप आने लगती है और उस समृद्धि को देखते हुए आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और बहुत शीघ्र 2024 में एक बार मोदी जी को फिर से देश के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी सौंपिए, भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत का दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब हर नागरिक के जीवन में परिवर्तन होना, प्रति व्यक्ति आय बढ़ना। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष में 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने का काम किया है और पूरे देश में 24 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठे हैं। इस सरकार के द्वारा उठाए गए उन कदमों का परिणाम है जिसके परिणाम स्वरूप एक गरीब को बिना किसी भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। आवास मिले सबको बिना भेदभाव के, शौचालय मिला बिना भेदभाव के सबको मिले, आयुष्मान का कार्ड बिना भेदभाव के सबको मिल रहा है, राशन कार्ड की सुविधा हर जरूरतमंद को प्राप्त हुआ है, सड़कें बन रही हैं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, 2 लेन और 4 लेन की कनेक्टिविटी, इन सभी का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपका ये जनपद तो मुख्यालय लखनऊ गोरखपुर हाईवे के साथ जुड़ा हुआ है, दक्षिणांचल राम जानकी मार्ग के साथ जुड़ा हुआ है और उत्तरांचल में भी अच्छी कनेक्टिविटी की व्यवस्था हो रही है। यानी जनपद हर ओर से एक अच्छी व्यवस्था के साथ जुड़ रहा है और विकास की इन्हीं संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के काम करना है। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ के प्रशासन से ही कहूंगा कि जिस तेजी के साथ उन्होंने विकास के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अवसर पर जनपद संत कबीर नगर में भी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश में हम लोग उत्तर प्रदेश का ग्राउंड ब्रेकिंग के कार्यक्रम को, यानी जितने भी प्रोजेक्ट प्राप्त हुए हैं उनके शिलान्यास के कार्यक्रम को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उस अवसर पर संत कबीर नगर की भी उन परियोजनाओं के लिए जहां जमीन की आवश्यकता है जमीन उपलब्ध कराना, जहां पे अन्य प्रकार की जितने भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, सभी प्रकार की कार्रवाई को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य सभी संबंधित विभाग अगर कर पाएंगे तो यहाँ की योजनाएं न केवल आगे बढ़ेंगी बल्कि हजारों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और संत कबीर नगर के लिए तो कबीर में खल्लाबाद में तो है ही व्यवस्था, उनसे सटे हुए आमी नदी के ठीक उस पार गीडा भी यहाँ तक फैल चुकी है, तो गीडा में भी रोजगार के ढेर सारे अवसर आपके लिए उपलब्ध होंगे। आज के इस अवसर पर कबीर महोत्सव का एक कार्यक्रम
जनपद की स्थापना और उसके पीछे के उद्देश्यों को पूरा करते हुए शासन की योजना को अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक जोड़ने के एक सशक्त माध्यम बनते हैं। अपनी लोक कला, लोक परंपरा, लोक संस्कृति, लोक गाथा, इन सब को आगे बढ़ाने के साथ साथ मेरी आप सबसे अपील होगी, बहुत सारे परिवार ऐसे होंगे जिनके पास पुरानी चीजें होंगी, किसी के पास पांडुलिपि होगी, किसी के पास ताम्रपत्र होगा, जहां तहां बिखरे पड़े होंगे। इसको कलेक्शन करके जिले के अंदर उसका एक केंद्र बनना चाहिए, जहां एक बेहतर म्यूजियम बने, जिस म्यूजियम में हम लोग इनको संरक्षित कर सकें और आने वाली पीढ़ी के लिए इसे धरोहर के रूप में सजो सकें। इसके बारे में भी एक बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। और कबीर एकेडमी इसमें मगहर थे, उसमें सहयोगी बनेगी, उसको संरक्षण करने में सहभागी बन पाएगी। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से कबीर महोत्सव 2024 के इस समापन कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ के जनप्रतिनिधियों, यहाँ के प्रशासन को और इस पूरे कार्यक्रम में सहभागिता निभाने वाले जितने भी कलाकार आए हैं, वे बाहर के भी थे, लोकल भी थे, यहाँ के महंत जी को, यहाँ के पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधियों को, अन्य सभी महानुभावों को, उद्यमियों को, जिनकी भी सहभागिता इस पूरे समारोह के साथ रही है, कार्यक्रम के साथ रही है, उन सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं एक सफल आयोजन के लिए और अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय आपके आशीर्वचन के लिए। आप सभी अपने स्थान पे बैठे रहें।